शाह ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा धारा 370 हटाने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश किया। हमारे जवान अब पाताल में भी छिपे आतंकियों को सजा देने में सक्षम है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एलओसी पर संदिग्ध हलचल देख भारतीय सेना ने की कार्रवाई, गोलाबारी में 2 आतंकी ढेर। बड़गांव चुनाव में बढ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें, चुनाव प्रचार से सांसद आगा रहुल्ला ने बनाई दूरी। एनसी सांसद आगा रहुल्ला ने उमर सरकार पर लगाया आरोप, कहा उमर सरकार ने पूरे नहीं किए वादे। सांसद आगा रहुल्ला के बयान पर बोले सीएम उमर, कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एनसी पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया, कहा राज्यसभा सीटों पर एनसी ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। आगा रहुल्ला के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी, कहा आगा रहुल्ला का रुख बिल्कुल सही है। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उमर सरकार पर निशाना साधा, कहा उमर सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि एनसी 370 को हथियार बनाते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों के समाधान पर काम नहीं करते। डोडा विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत बढ़ाई गई हिरासत अवधि, हाईकोर्ट में अब 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। डोडा में आप कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिखाई एकजुटता, डोडा विधायक महराज मलिक के प्रति दिखाई एकजुटता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे कटरा, माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। एलजी ने जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। जम्मू में शहीदों की याद में दिवाली मेले का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। जम्मू मेले में डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आईजीपी भीमसेन टूटी बोले, मेला शहीदों को समर्पित। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिथुन मनहास को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास से मुलाकात कर हीरानगर में प्रस्तावित अरुण जेटली स्टेडियम पर चर्चा की। मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया। बड़गांव चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने को तैयार आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे मुंतजिर मोहिउद्दीन। शोपियान में कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, हुर्रियत और जेईएम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा, हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। एड्स नियंत्रण सोसाइटी श्रीनगर में रेड रन मैराथन का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने दिखाई हरी झंडी। कठुआ के हरिपुर में बासमती फसल बर्बाद, जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग। पुलवामा में पहली बार लड़कियों के लिए आयोजित हुआ बास्केटबॉल प्रतियोगिता, लड़कियों की दिख रही अच्छी भागीदारी। पुंछ में संपन्न हुआ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप, शहीद डीएसपी मंजीत सिंह क्लब बना ओवरऑल चैंपियन। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 3 साल में विकास, मरीजों के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध। और इसी बीच रुक करते हैं सबकी बड़ी खबर का। सांसद आगा रहुल्ला ने बड़गांव में उपचुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान किया है। आगा रहुल्ला के बयान पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सफाई दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान अली सागर ने कहा है जो भी मतभेद हैं उन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सलमान अली सागर ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रहुल्ला के साथ संपर्क में है, जल्द ही वो बड़गांव चुनाव में पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर, सांसद आगा रहुल्ला वो हैं जिनकी सीट लेकर उमर अब्दुल्ला ने इस सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और उसके बाद एक उम्मीद जताई जा रही थी कि सांसद आगा रहुल्ला इस सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे उमर अब्दुल्ला के साथ और एक बार फिर से ये सीट एनसी के खाते में आएगी। लेकिन क्या ये आपसी टकराव इस सीट पर ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि आगा रहुल्ला को उम्मीद थी कि वो इस सीट से चुने जाएंगे और ऐसे में सीट अब किसी और के नाम पर है। उमर अब्दुल्ला और आगा रहुल्ला ने इस सीट पर मिलकर ऐलान किया था कि साथ में मिलकर इस सीट को जीता जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो चुनाव प्रचार इस सीट से नहीं करने वाले। आगा रहुल्ला के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सफाई भी दी है, नाराज है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सफाई दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान अली सागर ने कहा है कि कुछ थोड़ा बहुत मतभेद जो हुआ है उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सलमान अली सागर ने इस पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रहुल्ला के साथ संपर्क में लगातार बनी हुई है।
जल्द ही वो बड़गांव चुनाव में पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आगा रहुल्ला अल्ताफ ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ये आपसी मतभेद नजर आ रहा है अल्ताफ जी, क्या कहेंगे आप इस पर? आगा रहुल्ला तो कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव प्रचार पे ही नहीं जाऊंगा। देखिए, 1 साल का उर्सा 16 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस को होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 1 साल में कुछ किया तो वो खाली कंफ्यूजन क्रिएट किया और आज भी वही कर रही। और जहां तक आगा रहुल्ला साहब का स्टेटमेंट है कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, देखिए जम्मू कश्मीर का हर कोई शहरी, हर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक ये जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 1 साल में जितने वादे किए थे, जितनी गारंटियां दी थी, वो सारी उसमें वो नाकाम हुए और अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं। और आगा रहुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेलियर को लोगों के सामने ला रहा है। जिस तरह से 12 गैस चूल्हे, 1 लाख जॉब्स, टेलीविजन को परवट करना, 10 किलो चावल, ऐसे मुफ्त 200 यूनिट बिजली, बहुत कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा जिसपे उन्होंने वोट हासिल किया और जिसपे इनको मैंडेट मिला है। लोगों के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कदावर लीडर, एक नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत में एक अहम फैक्टर रहा है, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेलियर को दर्शा रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेलियर को लोगों के सामने ला रहा है। यही बात भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिलीवर कर पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, उमर साहब की गवर्नमेंट है, वो फेल हो चुकी है। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर, एक कदावर लीडर, एक एमपी साहब ये बात कर रहे हैं तो इसमें हकीकत है, ये 100% सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है और आगा रहुल्ला और उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में फ्यूजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है इस 1 साल में, लोगों को उनको राहत देने, उनको आराम देने, या जिस तरह से वादे गारंटियां जिस तरह से किए और जिस तरह से लोगों का आज रुझान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह है, आप यकीन मानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी बहुमत से इस बड़गाम सीट से हारे। अल्ताफ जी, आप लोगों को पहली चीज तो यही कि नगरोटा तो पहले जीत ली थी, अब बड़गाम पर फायदा होता दिख रहा है, लेकिन जैसा आगा रहुल्ला कह रहे हैं कि नैन्सी ने जो वादे पूरे नहीं किए, लोग परेशान है, मैं किस मुंह से चुनाव प्रचार करने जाऊं। कोई ऐसी खबरें तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। एक रियलिटी, ये हकीकत है। आगा रहुल्ला साहब कम से कम इतना तो है कि उनका जमीर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह मरा नहीं है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में 365 दिन में 365 झूठ किए हैं, जिंदा है उनका जमीर और उनका जमीर उनको कोस रहा है, उनकी आत्मा उनको कोस रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन से वादे किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से फेल हुई है। जहां तक आगा रहुल्ला साहब का यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगा रहुल्ला साहब का जमीर की आवाज है, उनके आत्मा की ये आवाज है। भारतीय जनता पार्टी का उस आगा रहुल्ला के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छा ही है। चुनाव में अंतरात्मा की आवाज तो हम देखते हैं कि जगह जगह से आती है, उन्होंने ये कहा है अब, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सफाई दे रही है कि थोड़े बहुत मतभेद हैं, सुलझ जाएंगे और हम आपको दिखा भी देंगे कि आने वाले चुनावों में प्रचार करेंगे। अगर ये पहुंच जाते हैं और मना लिया जाता है तो आपको क्या लगता है, फिर आप क्या मानेंगे, इनका जमीर जिंदा है कि मरा हुआ है? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जमीर तो देखिए, जो झूठ पे झूठ बोलता है उनका जमीर मरा होता है, उनकी आत्मा भी मरी होती है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से आगा रहुल्ला ने खुले आम आके मीडिया के सामने ये अनाउंसमेंट कर दी कि ना मैं कैंपेनिंग करूंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो वादे की थी वो सारे झूठे साबित हुए हैं, इसलिए वो कैंपेनिंग नहीं कर रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहां डैमेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुई है पूरे कश्मीर में, इस डैमेज कंट्रोल की वो कोशिश कर रहा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट दे रहे सब कुछ ठीक है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ठीक नहीं है। डिवीजन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये डिवीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़गाम से ले डूबी। तो आपको लगता है कि अब आप जीत पाएंगे इस सीट से भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नगरोटा सीट तो वो जीत सी जीत है, क्योंकि नगरोटा हमारी बेस है जम्मू। और जहां तक बड़गाम का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम कश्मीर में की और जो अपना फुटप्रिंट है बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और हम जीत के माइंडसेट से और इसी उम्मीद के साथ उतरेंगे कि हमारा कैंडिडेट
जीत जाए, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार वादी कश्मीर से कमल खिल जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।